हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का एनालिसिस हमारी कल की लेवल्स पे और देखेंगे हमारे कल के लिए क्या क्या लेवल निकल के आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज निफ्टी 25,000 के आसपास ओपन हुआ। उसके बाद निफ्टी ने सीधा कैंडल ऊपर ली। यहाँ पे हमारा जो कल हमने जोन मार्क किया था, ये वाला 25,032 से लेके 25,044 तक का। ठीक है, तो मार्केट ने बराबर उसी जोन में से यहाँ से रिजेक्शन लिया और सीधा नीचे आया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने हमारी ब्लैक लाइन को काटा, उसके बाद रेड लाइन को काटा। तो जैसे ही रेड लाइन को काट के नीचे अच्छी खासी बेयरिश कैंडल क्लोज की, तो हमने इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने पलट के हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, बट ऊपर वाला ट्रेड हम ले नहीं सके क्योंकि जैसे ही मार्केट ने ब्लैक लाइन को काटा, ये वाली ग्रीन कैंडल ने, तो इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते थे तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो सकता था। ठीक है दोस्तों, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लेना अवॉइड किया। उसके बाद सीधा मार्केट ऊपर गया अपने वही जोन तक। ठीक है, 25,032 से लेके 25,044 तक का। ठीक है, तो मार्केट वही घूमता रहा उसी रेंज में अपने जोन के ऊपर नीचे। बट जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन होने का दिखाया, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे जो लगभग 5 से 7 कैंडल एक ही रेंज में और अपने जोन में बनाई, तो मुझे ऐसा लगा मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो गया है। तो जैसे ही मार्केट ने ग्रीन कैंडल की, ये वाली मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि समझ में आए। तो जैसे ही मार्केट ने ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे बाहर दी, ये वाली, ठीक है, क्लोजिंग बाहर दी, और ये दूसरी वाली रेड कैंडल ने जैसे ही जोन को टच किया, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया जिसका टारगेट मैंने ट्राई किया कि जो हमारी वीकली ग्रीन लाइन है, ठीक है, वीकली लेवल्स में की जो हमारी ग्रीन लाइन है, वहां तक मैं टारगेट लेना चाहता था, बट मार्केट ने उसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो मेरे ट्रेडिंग रूल के हिसाब से मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए थे, इसलिए मैंने ट्रेड लेने का ट्राई नहीं किया। बट आप देख सकते हो उसके बाद मार्केट ने जैसी ये 255 की कैंडल पे, ये 255 की कैंडल जैसी हमारे जोन के बाहर क्लोज कर दी, उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट सीधा हमारी लेवल तक गया और वहां से रिजेक्शन लिया। जो हमारी वीकली ग्रीन लाइन है, जिसका टारगेट हमने पहले वाले जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उस ट्रेड में हमने जो टारगेट रखा था, हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट सीधा वहां पे गया। आप देख सकते हो सीधा हमारी जो वीकली लाइन है 25,111 की, मार्केट ने वही से रेजिस्टेंस फेस करके एक सीधा 3 बार कैंडल बनाया। ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के ट्रेड, जिसमें 2 ट्रेड हमने लिए और दोनों में भी हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए। ठीक है, और मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहता था, उसकी वजह से मैंने फिर ये वाला आखिरी वाला ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ओवर ट्रेडिंग की आदत लत वो दोनों भी बहुत खराब होती है दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। और वैसे भी मार्केट रोज हमें टारगेट थोड़ी ही देगा। प्रॉफिट लॉस, स्टॉप लॉस, टारगेट पार्ट ऑफ द गेम है। ठीक है, ये चलते ही रहता है मार्केट में। हम रोज हमारा प्रॉफिट बुक करते हैं, तो एक दिन स्टॉप लॉस हिट हुए, हमारा लॉस हुआ, तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है दोस्तों, मैंने इनकी जो हमारे स्टॉप लॉस वाली ये ट्रेड की जो शॉर्ट क्लिप है, वो मैंने यूट्यूब पे डाल दी है, आप चाहे तो देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। मैं पहले यहाँ से ड्राइंग हटा देता हूँ और कल के लिए क्या लेवल रहेंगे वो अब हम देखेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि मार्केट हमारे जो वीकली लेवल है उनको कितने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करता ही करता है। तो आप देख सकते हो मार्केट जो दिन भर घूमा वो हमारे रेंज के आसपास में ही घूमा, कभी ऊपर कभी नीचे, थोड़ी थोड़ी रेंज में ही घूमता रहा। ठीक है, तो उसकी वजह से मैं कहता हूँ कि आप हमारे लेवल्स मार्क करो, हमारे लेवल्स पे भरोसा रखो, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो हम जो रोज के टारगेट लेते हैं वो कितने बड़े बड़े रहते हैं, और जो स्टॉप लॉस दिए वो बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस दिए हमने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये डेली वाले सब लेवल मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, वीकली लेवल्स को हमें हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे लेवल रहेंगे, जो हम नीचे वाली लाइन मार्क करेंगे वो है अपनी यहाँ पे 25,882 पे। ठीक है, 24,882 पे। ठीक है, ऊपर वाली लेवल हमारी यही रहेगी, हमारी जो ग्रीन लेवल है वही 25,111 की। अब हम जोन मार्क करेंगे।
ठीक है दोस्तों, हमारा जोन रहेगा 25,033 से लेके 25,040 तक, यानी 25,033 से लेके 25,040 तक। ठीक है, ये रहेंगे हमारे लेवल। मैं फिर से एक बार कल के लिए क्या क्या लेवल रहेंगे हमारे वो बता देता हूँ। ऊपर अपनी ग्रीन लाइन, जो वीकली ग्रीन लाइन हो 25,111 की। उसके बाद वाला अपना ये येलो जोन आएगा अपना 25,033 से लेके 25,040 तक। उसके बाद अपनी जो ब्लैक लाइन है वीकली वो आएंगी 24,946। और जो नीचे वाली हमारी रेड लाइन है वो आती है अपनी 25,882 पे, यानी 24,882 पे। ठीक है, आपने लेवल अपने चार्ट में मार्क कर देना है, और जैसे ही मार्केट हमारे लेवल पे आता है तो आपको पता है कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, अगर कल मार्केट, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, अगर कल मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ से अपनी ग्रीन लाइन को काट के ऊपर जाता है, अगर यहाँ पे कोई छोटी सी और अच्छी खासी मतलब मोरू बुजू टाइप की कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है तो उसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे। और अगर यहाँ पे कैंडल बड़ी बना देता है तो हम रिटेस्ट का वेट करेंगे फिर से अपने ग्रीन लेवल तक। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे कोई अच्छा खासा पिन बार कैंडल बनता है तो उस पर हम ट्रेड लेंगे उसके ब्रेकआउट पे, और हमारा टारगेट ऊपर वाला 25,277 का हमारा जो वीकली ब्लैक लाइन है वहां तक का हमारा टारगेट रहेगा। बट मैं आपको बोल चुका हूं कि आपको टारगेट कैसे लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जब भी ट्रेड लेंगे तो हमें यहाँ पे, अगर सपोज यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया, ठीक है, और कैंडल के लो का अपने जो लेवल है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाया, जो भी कुछ आता है, तो हम पहले 1:2 का ट्राई करेंगे। ठीक है, पहले हम 1:2 का टारगेट लेंगे। फिर जैसे ही मार्केट 1:2 तक पहुंचता है तो हम हमारी हाफ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर देंगे, और जो हमारे हाफ बची हुई रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी है उसका स्टॉप लॉस हम कॉस्ट टू कॉस्ट लाके रख देंगे। फिर जैसे जैसे मार्केट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते रहेंगे। ठीक है, कि अगर मार्केट ने पलट के हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट भी किया तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट में बाहर निकल सके। तो आपको समझ में आ गया आपको टारगेट कैसे लेना है, हमें ट्रेल करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो आपके पास पहले तो ये जोन है, आपको देखना है कि या जोन पे कोई बाउंस बैक लेता है या फिर जोन को काट के रिटेस्ट करके नीचे आता है। आपको ये सब ध्यान में रखना है। हर लेवल पे जहां पे भी मार्केट कहीं पे भी ओपन हो उसके पास वाली जो भी लेवल है उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो आपको देखना है, अगर मार्केट यहाँ ओपन होती ऊपर चला गया और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके कोई अच्छी खासी बियरिश कैंडल नीचे क्लोज कर दी या फिर कोई बियरिश पैटर्न बनाया तो उसके ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है पुट साइड में। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो आपको यहाँ पे देखना है, अगर यहाँ पे कोई ऐसा साइन बनाता है कि मार्केट यहाँ से पलट सकता है तो आपको ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना है या फिर अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लाके रख देना है, ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट भी हुए तो हम लॉस में ना निकले। और अगर इसको काट रहा है तो हमें फिर क्या है, हमें तो अपना जो ट्रेड चल रहा है उसे रन करना है अच्छे से, जो प्रॉफिट चल रहा है उसको आराम से रन करते हुए चलना है। फिर भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड में, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो मार्केट आपका पूरा कैपिटल खा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको अगर कैपिटल रहेगा तो आप आगे ट्रेड करोगे, कैपिटल ही नहीं रहेगा तो कहां से ट्रेड करोगे। तो उसकी वजह से स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है, टारगेट से और प्रॉफिट से भी इंपॉर्टेंट अगर कुछ है मार्केट में तो वो है अपना स्टॉप लॉस। वो आपके दिमाग में नहीं, आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे हमारे कल के लिए लेवल्स। यहाँ पे आपको ये लेवल्स अपने चार्ट में मार्क कर लेना है। आप जिस भी कोई प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो उसके निफ्टी के सेगमेंट में आपको ये मार्क कर देना है जो लेवल्स है हमारे, और आप देख सकते हो कि हर रोज मार्केट कैसे हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है और आपको उसी हिसाब से ट्रेड करना है। ठीक है, तो दोस्तों कल के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रॉफिट बनाओ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ। ठीक है, थैंक यू।